देश में जब भी इलेक्शन आता है ध्रुव राठी की इलेक्शन के ऊपर नई वीडियो आ ही जाती है। जैसे कि ये दिल्ली में इस बार 5 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट होंगे और ध्रुव राठी ने इसको लेके एक और वीडियो बनाई है बिगेस्ट इलेक्शन फ्रॉड के नाम से। चांदनी चौक की असेंबली सीट, कुल 129 बूथ्स हैं यहाँ पर। बीजेपी के 89 बूथ्स पर एजेंट्स हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कोई एजेंट्स नहीं। मेरठ में 2758 बूथ्स में से 1271 बूथ्स पर बीजेपी के एजेंट हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोई एजेंट्स नहीं। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्शन कमीशन डेली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज फॉर्म 9, फॉर्म 10, फॉर्म 11, फॉर्म 11A और फॉर्म 11B पब्लिश करता है। फॉर्म 9 में वोटर एडिशंस के लिए आई हुई एप्लीकेशंस का कंपाइलेशन होता है। फॉर्म 10 में वोटर डिलीशंस के लिए आई हुई एप्लीकेशंस का कंपाइलेशन होता है। फॉर्म 11 में करेक्शंस के लिए आई हुई एप्लीकेशंस होती हैं। फॉर्म 11A में उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस की जो एप्लीकेशंस होती है वो होती हैं, और 11B में उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस के लिए जो एप्लीकेशंस आई होती है वो होती है। इन सारे फॉर्म्स की मदद से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल पाता है कि किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट में कितने लोगों को ऐड करने की और कितने लोगों को डिलीट करने की एप्लीकेशंस आएंगे। इसी की मदद से जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट का फ्रॉड हुआ है वो सामने आ पाया। पिछले महीने की ही बात है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया बीजेपी दिल्ली में भी बड़े स्केल पर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने पिछले 6 हफ्तों में शाहदरा के एरिया में 11,018 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए जाने की एप्लीकेशंस भरी। इसके अलावा जनकपुरी में 24 बीजेपी वर्कर्स ने 4,870 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की एप्लीकेशन भरी, और तुगलकाबाद में 15 बीजेपी वर्कर्स ने 2,435 वोटर्स के नाम डिलीट करवाने की एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में पोलिंग बूथ नंबर 117 पर 2 लोगों ने टोटल में 1,337 में से 554 वोट्स डिलीट करने की एप्लीकेशन दी। भी आवेदन दिया कि हमारा वोट काट दीजिए, आपके भाई साहब ने कहीं और मकान ले लिया हो, कुछ आवेदन दिया हो कि वोट काट दो? नहीं, वोट काटने के लिए आवेदन नहीं दिए। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, और ये वो सोची समझी साजिश है जो 2014 से लगातार चल रही है। ये डाटा आपके पास कैसे आया? सरकार को तो पता नहीं है। सरकार को भी नहीं पता होता आपने किसको वोट दिया है। के मालिक है, हम किसी को भी मत दे सकते हैं। इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। मुझे अपनी वोट कटवानी नहीं है। यानी एक पोलिंग बूथ से 40% वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। ये सारी एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन के रूल्स को वायलेट करती हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, इलेक्शन कमीशन की मैनुअल में खुद लिखा गया है कि बल्क में इस तरीके से एप्लीकेशंस फाइल नहीं की जा सकती। 2 बंदे यहां पर 1000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। लेकिन सवाल यहां पर यह कि कौन सुनेगा और कौन एक्शन लेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 3000 पेजेस से ज्यादा का एविडेंस सबमिट किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की 2 बार कोशिश करी, एक बार 24 दिसंबर को, दूसरी बार 26 दिसंबर को। अरविंद केजरीवाल ने वही चीज कही जो पहले लोकसभा के चुनावों में भी हमें होती हुई दिखी। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और लोगों को नोटिस तक नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा यह काम सीक्रेटली फिर से किया जा रहा है। बहुत से मीडिया चैनलों ने इंटरव्यू भी लिया ग्राउंड पर जाकर, जहां पर लोगों ने यही चीज कंफर्म करी होते हुए। यहाँ पे कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, इस बात पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बहुत सच्चाई है। यहाँ से कम से कम 300 साढ़े 300 लोगों के नाम काटने के लिए भेजे हैं और कईयों के कट चुके हैं। इशू करी ये कहते हुए कि जो BLOs हैं वो डोर टू डोर वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन ऐसी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट ही क्यों कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल की एलिगेशंस को सपोर्ट किया है। ईस्ट दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी में पैदा हुई और अपनी पूरी जिंदगी यही गुजारने वाली भुवानी बाई 1992 से इलेक्शंस में वोट डालते आ रही हैं। लेकिन इस दिसंबर उनके घर BLO आए और बताया कि उनका और उनकी बेटी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना है। भुवानी बाई ये सुनकर हैरान थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने लिस्ट देखी तो उनके एरिया में लगभग 300 लोगों का नाम था, जिनमें से कई नाम ऐसे थे जो अभी भी जिंदा थे और वो यहीं रह रहे थे। सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं अपने लोकतांत्रिक अधिकार को बचाने के लिए, अपने वोटिंग के इस अधिकार को बचाने के लिए। मैंने कहा था 6 जनवरी 2025 को फाइनल वोटिंग लिस्ट पब्लिश हो गई है, लेकिन अगर आपका नाम उस वोटिंग लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए सब खत्म हो गया, आप वोट नहीं डाल सकते। आप अभी भी अपना नाम ऐड करवा सकते हैं उसमें। फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी कुछ हफ्तों तक अलाउड होता है आपको अपना नाम ऐड करवाना। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सच में फ्रॉड कर रहे हैं या केजरीवाल फ्रॉड कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना।